वापस लेने के बाद एक बार स्थगित हो गई। एमएसपी के सवाल पर लेके जो लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी सरकार को, वो सरकार ने लिख के दिया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को इसमें शामिल करेंगे और इस मांग पर विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक इसको मंजूर करेंगे। 9 दिसंबर 2021 को ये वायदा किया था। बिजली बिल जो निजीकरण का ला रहे थे, उसमें भी उन्होंने संशोधन करने से पहले कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ना तो संयुक्त किसान मोर्चाओं से बात करी और उस कमेटी में भी अपने उन्हीं आदमियों को ले लिया जिन आदमियों ने वो काले कानून प्रस्तावित किए। संयुक्त किसान मोर्चा को इग्नोर करके उस कार्यक्रम में और वो आगे बढ़े। तो अब अपना संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूरों के 9 बड़े संगठन राष्ट्रीय सतर के, वो 24 अगस्त को मिले थे दिल्ली में लाल कटोरा स्टेडियम में, ताल कटोरा स्टेडियम में। उन्होंने फैसला लिया कि भाई मजदूर भी परेशान है इस सरकार से जो बड़े बड़े धरना सेठों की समर्थन कर रही है, और किसान भी परेशान है। हम इकट्ठे होकर इस सरकार को के विरुद्ध लड़ाई संघर्ष करके और अपनी मांगों को मनवाएंगे। उसमें फैसला लिया कि 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश के सभी 28 राज्यों की राजधानियों में गवर्नर हाउसों पर 3 दिन का महापड़ाव देंगे। उसमें हमारी जो मांगे हैं वो मांगे हैं कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाए लाभकारी मूल्य की, C2 प्लस 50%। ये C2 क्या मामला है जिसको आप कंप्रीहेंसिव कॉस्ट बोलते हैं। उसमें किसान का परिवार जो लगा रहता है उसकी मजदूरी, खाद, बीज, दवाई, पानी, डीजल, वो सारा खर्चा किसान का, और ट्रैक्टर का लोन ले रखा है तो ट्रैक्टर की किसाई, उसका ब्याज, अगर वो खेती नहीं करता किसान ने ठेके पर देता उसका कितना रेंट, वो शामिल करके लागत निकाली जाएगी। उस लागत पर 50% ऊपर लाभकारी उसको दाम दिए जाएंगे। 100 रुपये लागत है तो 150 रुपये मिलेंगे। ये C2 प्लस 50% की अपना संवैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं। अपनी लुटाई होगी। अब देखा होगा बाजरे में लुटाई हुई, उससे पहले कपास में, सरसों में लुटाई हुई, धान में लुटाई हो रही है, और दालें हैं, सूरजमुखी तेल की फसलें हैं, सब में लुटाई हुई। ये कानून बन जाएगा तो कोई भी प्राइवेट व्यापारी या सरकार की एजेंसी उससे कम नहीं खरीद पाएगी, उसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये संवैधानिक गारंटी अपन लेना चाहते हैं। दूसरा, बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, ये अभी स्मार्टफोन लगेंगे, उसका अपन ने विरोध करना है। स्मार्टफोन जो मीटर हैं वो इस फोन की तरह ही होंगे, उसमें आपको पहले चार्ज करना पड़ेगा फिर बिजली यूज करना। प्राइवेट लोगों के पास बिजली चली जाएगी तो हम ना घर की बिजली चला पाएंगे ना ट्यूबवेल की चला पाएंगे, इतनी महंगी हो जाएगी, हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी, वो मुनाफा कमाएंगे। इसलिए आप बिजली प्राइवेट ना हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये बहुत अनिवार्य चीज़ें हो गई हैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम जनता के लिए। उनको मुनाफा कमाने के लिए अडानी अंबानी जैसे लोगों को ना दिया जाए, ये अपनी मांग है। तीसरी मांग है कि अपनी जो लुटाई हुई है 2006 के बाद, क्योंकि ये रिपोर्ट जो थी ये 2006 में दे दी। अगर 2006 में सरकार जो है इस रिपोर्ट को लागू कर देती तो हमारे 38 लाख करोड़ रुपए बच जाते, हमारी जो बाजार में हमारा नुकसान हो गया। प्राकृतिक आपदा में सरकार बीमा और मुआवजा देती नहीं है। अभी भी भिवानी जिले के 246 करोड़ जो है 2022 के कपास के और 2023 के जो बेमौसमी बारिश हुई थी, ओले पड़े थे, सरसों में पाला मार गया था, ओलों से नुकसान गेहूँ सरसों में हुआ था,
उसका अभी बीमा नहीं दिया, 246 करोड़ बकाया है। अपन ने 2 प्रदर्शन भिवानी में करे थे, बड़े प्रदर्शन किसान सभा में। और ये जो हमारा कृषि मंत्री है, इसने कहा था भाई बीमा तो मैं कोशिश करूंगा जुआन की, लेकिन